थोड़ा सा ई को बढ़ा देना भैया, गा के पढ़ना है। श्वास का अंतिम पहर हूं, सीमा पे खड़ा था, गोली लग गई, मात्र 2-3 मिनट में प्राण निकलने वाले हैं। उससे पहले क्या उसकी आरज़ू हो सकती है, मेरी केवल कल्पना है। श्वास का अंतिम प्रहर हूं, हो गई जीवन की शाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। अरे मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, फिर हमारी राम राम। मेरा शव जाएगा घर पे, माँ बड़ी विचलित होगी, पिता बड़े विचलित होंगे। कह देना उनसे एक बार, परेशान ना हो, और ये पंक्तियां बोल देना, शायद चैन मिल जाए कि हो गया बेटा समर्पित भारती की शान में, फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में। और माँ से कहना पा लिया है, माँ से कहना पा लिया, बेटे ने जन्नत का मुकाम, मेरा अंतिम गीत सुनो बहुत साल पहले अखबार में पढ़ा, बहुत बड़े शहीद परमवीर चक्र मिला सर, उनकी विधवा के घर की लाइट काट दी गई, बिल भरने को पैसे नहीं थे, लाइन में लगे रही राशन कार्ड बनवाने के लिए। अखबारों में ऐसी खबरें मिल जाती है, मीडिया सक्रिय रहता है तो कहीं पता चल जाता है, बड़ा दुख हुआ मन को। तो शायद उसके मन में एक पीड़ा ये भी होगी, आप बेशक हम शहीदों को पदक मत दीजिए, रो रहा परिवार बेबस ख्याल उनका कीजिए। भूख से बच्चे न तड़पे, भूख से बच्चे न तड़पे, कर दो इतना इंतजाम। अरे मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, फिर हमारी राम राम। अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूँ, अपना स्थान लेता हूँ। साउथ भारत के एक नेता ने बयान दिया, पैसे लेते हैं, मर गए तो क्या हो गया, शहीद हो गए तो क्या हो गया, इसी बात की तनख्वाह मिलती है। यार हम यहाँ इतने लोग बैठे हैं, मुझे लगता है अगर हम 5 लाख रुपए महीना भी किसी को कह दें कि आप -40 डिग्री पे खड़े हो जाओ, मुझे लगता है शायद हम तैयार नहीं होंगे। ये तो ईश्वर एक जज्बा बना कर भेजता है भीतर देशभक्ति का, जो हमारे शरीर में। तो मैं एक आग्रह नहीं भाई की और भी करूँगा, और आपसे क्या ये सब तमाम, मुझे, मैं गाजियाबाद बहुत बार आया हूँ, बहुत कवि सम्मेलन मैंने लोहिया हिंदी भवन में भी की है, लेकिन मुझे लगता है कि गाजियाबाद जितना प्यार कविताओं को करता है, ये अगर हिंदी भाषा की कविताएं जीवित है ना, तो उत्तर प्रदेश के कारण जीवित है। और उसमें भी सबसे ज्यादा अगर गाजियाबाद का ये क्षेत्र दिया जाए, या इतने कवि सम्मेलन होते हैं, ये सब परंपराएं आपने जीवित कर रखी है। मैं एक आपसे निवेदन करता हूँ, जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी का कार्यक्रम हो, आपने आदरणीय से ये रिक्वेस्ट की है, मैं इसके साथ एक बात जोड़ना चाहता हूँ। अच्छी लगे तो ठीक है, वरना जैसा चल रहा हो बढ़िया है, कि आसपास कोई भी ऐसा शहीद का परिवार हो, उसको मंच पर सम्मानित कर दो, उसकी माँ को, उसकी बहन को, उसके पति को। उन्हें ये लगे तो सही कि हमने जिनके लिए कुर्बानी दी है वो कहीं से कहीं हमसे दूर नहीं है, हमारे अपने हैं। छोड़ो, सोचो, पति खोने का, बेटा खोने का क्या दुख होता है, तो कहीं हम उनका दुख कम कर सकते हैं। ये कृतज्ञ राष्ट्र उनको बात करे, एक 1 मिनट का काम लगता है कि भले फटका पहनाया, सम्मान करा और जो जोरदार नारा लगा दिया, उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, ऐसा मेरा आग्रह है। अंतिम 3 महीने लाइनें पढ़ता हूँ। मैंने उस नेता को जज्बा बताया कि भीतर जज्बा क्या होता है। मौत के टाइम पता नहीं लोग क्या क्या याद करते हैं, उस शहीद ने क्या याद करा जिसकी जान जाने वाली है। मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। लास्ट का एक अंतरा याद नहीं आ रहा मुझे, जो
धड़कने अब, बहुत साल बाद पढ़ता हूँ कभी कविता, आप जैसे लोग बैठे होते। धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी, धड़कने अब गीत वंदे। हमारी धड़कने तो पता नहीं क्या गाती है जब हम मरते हैं, लेकिन उनकी धड़कन क्या गा रही है। धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी, अलविदा ऐ दोस्तों अब नींद सी आने लगी, अलविदा ऐ दोस्तों अब नींद सी आने लगी। अंतिम पंक्ति पर ऐसी तालियां उसके चरणों में उठा दे रहा हूं शहीद के। अलविदा ऐ दोस्तों अब नींद सी आने लगी, मूंद कर आंखें करूं मैं, मूंद कर आंखें करूं अब उस तिरंगे को सलाम। अरे मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी सांस का अंतिम कहर हूँ, सांस का अंतिम कहर हूँ, हो गई जीवन की शाम। मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी